गाजियाबाद स्थित MMH कॉलेज में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य पीयूष चौहान व सूचना एवं पुस्तकालय विभाग के विभागाध्यक्ष एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर SB कुलश्रेष्ठ ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रधानाचार्य पीयूष चौहान ने बताया कि अब कॉलेज का पुस्तकालय सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक खुलेगा, जिससे छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि केवल कॉलेज के ही नहीं, बाहर के छात्र छात्राएं भी पुस्तकालय की मेंबरशिप लेकर यहां पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहना था पदाधिकारियों का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता लाइब्रेरी MMH कॉलेज के विषय में कुछ ज़रूरी घोषणाएं करने के लिए की गई है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारी लाइब्रेरी में डेलनेट और इन्फिल्मिनेट 2 सॉफ्टवेयर लिए गए हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर बैठकर बच्चा किसी भी बाहर की विश्वविद्यालय की, विदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जुड़ सकता है, वहाँ की किताबों को डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, रिसर्च पेपर्स को डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, उनका प्रिंट आउट ले सकता है। इसके अलावा हमने लाइब्रेरी का टाइमिंग छात्रों की मांग पर बढ़ाया है। अब तक लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक खुलती थी। अब लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम को रात को 12 बजे तक खुली रहेगी। तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि लाइब्रेरी अपने छात्र छात्राओं के अलावा हम बाहर के समाज के लिए भी खोल रहे हैं। बाहर के स्टूडेंट, किसी और कॉलेज के स्टूडेंट या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी लाइब्रेरी की सदस्यता लेकर यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ की किताबों का लाभ ले सकते हैं। ये आवश्यकता छात्रों की मांग थी कि लाइब्रेरी का समय बढ़ाया जाए। इसके अलावा बाहर के समाज के लोग भी आके, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग भी आते थे और पूछते थे कि क्या हम भी जाके लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ सकते हैं, तो उनकी मांग को देखते हुए ये किया गया है। प्रथम, आप चूँकि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में मुझसे क्वेश्चन आपने पुटअप किया है कि मैं सबसे पहले तो मीडिया के जितने भी जो भी हमारे यहाँ विद्युत जन आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिल से कि आपने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा के लिए कार्य कर रहे हैं। आप जैसा कि आपको विदित है कि हमारे कॉलेज में स्ट्रेंथ स्टूडेंट की इस समय 10,000 है रेगुलर स्टूडेंट। तो रेगुलर स्टूडेंट में कम से कम हमारा प्रयास ये रहता है कि 7,000 स्टूडेंट को हम सदस्यता प्रदान करें और 350 स्टूडेंट की रीडिंग की यहाँ कैपेसिटी है हमारे यहाँ। और सर के आगमन के बाद, सर का जैसे ही आयोग से प्राचार्य महोदय का आगमन हुआ, उसके बाद में हमारे पुस्तकालय का विकास उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया। सर की जो सोच है, या ये मतलब जो सर की है कि लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, वो सर ने बढ़ावा दिया है। और सर का मानना ये है कि लाइब्रेरी यदि अच्छी है तो संस्था का विकास अपने आप हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि विषय, इसमें आपके सभी विषय समाहित हो जाते हैं। पर्टिकुलर पुस्तकालय एक विषय का नहीं है, हर विषय इसमें समाहित होते हैं। यहीं से बच्चे ज्योग्राफी में रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री में करते हैं, IAS बनते हैं, PSS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम्पल हमारे कॉलेज का कि हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट सोनकर जी अभी जो है डिप्टी SP बने हैं और प्राचार्य महोदय ने उनको आशीर्वाद दिया है, हमारे कॉलेज ने, महाविद्यालय ने उनको आशीर्वाद दिया है। तो इस तरह का गौरवान्वित करने वाला ये क्षण आज प्राचार्य महोदय ने आपको यहाँ एकत्रित किया है। जहाँ तक अभी आपने मुझसे पूछा कि मेंबरशिप के बारे में आपका क्या है, कि बाहर के जितने भी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है हमारे यहाँ गाजियाबाद के अंतर्गत, जिनको के एक विधायक रहे हैं बालेश्वर त्यागी जी, और उन्होंने वो खोली हुई है। वहाँ पे बच्चों के लिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पर लेकिन जिस तरह का वातावरण बच्चों को पठन पाठन का होना चाहिए, वो सुविधाएं हम प्रयास करेंगे कि हम अपने महाविद्यालय में अच्छी सुविधाएं दें। और उसमें 500 रुपये हम मेंबरशिप रखेंगे बाहर वालों को, और उनको रिफंड 1 साल के लिए मेंबरशिप रहेगी उनकी, और फिर उनको हम वापस कर देंगे। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, मैगजीन हमारे यहाँ आ रही हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हम मंगा रहे हैं, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल हमारे यहाँ आ रहा है, इंडिया हु यू हमारे यहाँ आया है, बायोग्राफी हमारे यहाँ आ रही हैं। और आप देखिए यूनिवर्सिटी हैंडबुक, अक्सर ये देखा गया है कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक बच्चे कहीं एडमिशन गलत यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं, तो इसकी जानकारी, इस तरह की जानकारी हम बच्चों को देंगे, हमें अच्छा लगेगा और हम कुछ समाज के लिए काम करेंगे।